अयोध्या में एक मस्जिद को हटाने को लेकर यहां विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हिंदू संगठनों ने यहां पर विरोध प्रदर्शन किया है। सड़क चौड़ीकरण में दरअसल में उनका कहना है कि यह मस्जिद बाधा बन रही है। सोहावल में इस मस्जिद को हटाने की मांग की जा रही है। हालांकि एसडीएम ने पैमाइश का आदेश दे दिया है, लेकिन हिंदू संगठन कह रहे हैं कि सड़क चौड़ीकरण के मार्ग में बाधा बन रही इस मस्जिद को हटा देना चाहिए। उनकी दलील ये भी है कि रामपथ के दौरान लगभग 30 से ज्यादा मंदिरों को हटाया गया था, तो सड़क चौड़ीकरण में इस मस्जिद को भी हटाया जाना चाहिए और इसी को लेकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ वो मस्जिद है जिसे लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, दूसरी तरफ हिंदू संगठनों का प्रदर्शन है जिनका कहना है कि मस्जिद को हर कीमत पर हटा दिया जाए। इसी मस्जिद को लेकर बवाल चल रहा है। जो बाईं तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं, इसी मस्जिद को हटाने की मांग हिंदू संगठन की तरफ से की जा रही है। उनका कहना है कि सोहावल में जो सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है उसमें यह बाधा बन रही है। राम की नगरी अयोध्या में एक और मस्जिद पर संग्राम छिड़ा है। संतों ने हुंकार भरी और ईदगाह मस्जिद के खिलाफ आर्या पार की जंग छेड़ दी। अयोध्या के सोहावल में सड़क पर चौड़ीकरण चल रहा है। इसके बीच में बभनियावा चौराहे पर ईदगाह मस्जिद निर्माण में रुकावट बन रही है। हिंदू समुदाय को इसकी खबर मिली तो उन्होंने ईदगाह मस्जिद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 2.5 साल से यहाँ पर तारीख पे तारीख दी जा रही है, कागज पे कागज दिया जा रहा है। अब कहा जा रहा है दोबारा फिर से पैमाइश होगी। ठीक है, पैमाइश होगी दोबारा तो फिर बोलेंगे कागज गायब हो गया। तो हम लोगों ने ये ठाना हुआ है कि पहले उसको आप पैमाइश करके तुरंत उसको गिरवाइए। अगर अवैध रूप में है तो उसको तुरंत गिरा जाए, अवैध रूप में है वो। विश्व हिंदू परिषद ने यह संकल्प लिया कि पूज्य संतों के नेतृत्व में जब तक उस ईदगाह को वहां से हटा नहीं देंगे तब तक हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। हिंदू संगठनों का कहना है कि जब रामपथ के निर्माण के दौरान मंदिर बाधा बन रहे थे तो उन मंदिरों को हटा दिया गया था। इसीलिए अब सड़क निर्माण में बाधा बन रही ईदगाह मस्जिद को हटाया जाए। हालांकि प्रशासन का कहना है कि जमीन की पैमाइश कराई जा रही है। रिपोर्ट आते ही पीडब्ल्यूडी विभाग को भेज दी जाएगी। देखिए, मेरे सामने कोई पैमाइश नहीं हुई। इसके पहले कोई पैमाइश 1 साल पहले हुई हो तो उसके बारे में संज्ञान में चीजें भी नहीं है। तो अभी पुनः हम पैमाइश करवा लेंगे ताकि ऑन रिकॉर्ड चीजें रहें और किसी भी तरह की कोई अनियमितता ना होने पाए। वहीं इस मामले में अयोध्या के संतों ने भी मोर्चा खोल दिया। संत समाज का कहना है कि सड़क का निर्माण अयोध्या के विकास से जुड़ा है, इसीलिए निर्माण में आने वाली हर बाधा को दूर किया जाना जरूरी है। हालांकि प्रशासन इस मामले में फूंक कर कदम रख रहा है, लेकिन सवाल यह है कि मस्जिद के नाम पर नया विवाद पैदा किया जा रहा है क्या? सवाल यह भी कि जब विकास के रास्ते में बाधा बन रहे मंदिर हटाए जा सकते हैं तो मस्जिद को हटाने में भला परेशानी क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर अयोध्या में सोहावल की उसी मस्जिद की है जिसे लेकर विवाद गहराया। हिंदू संगठन इस मस्जिद को किसी भी कीमत पर हटाने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर साल 2022 की है जब रामपथ के रास्ते में बाधा बन रहे मंदिरों और घरों को वहां से हटाया गया था। दो तस्वीर से समझिए इसे। 2022 में जब रामपथ का काम चल रहा था तो उस मार्ग में जितने भी मंदिर या दुकानें थी उन सबको वहां से हटा दिया गया था। लगभग 30 से ज्यादा मंदिरें वहां से हटाई गई थी। चलिए, हमारे साथ कुछ मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार सर हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। स्टूडियो में 2 मेहमान हमारे साथ हैं। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ हैं, नाजिम खान हमारे साथ हैं, अमितोष पारिक विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और नूर अहमद अजहरी इस्लामिक स्कॉलर इस वक्त जुड़ चुके हैं। नाजिम भाई, ये क्या विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है? हाँ प्रत्युष जी, देखिए ये देश को समझने की जरूरत है। जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया एक मस्जिद को लेकर कि मस्जिद पे बाबरी मस्जिद का जो फैसला था वहां पे अब राम मंदिर बनकर भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया, फिर भी यहाँ पर अयोध्या में जिस तरीके से एक मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा, मुस्लिम मोहल्लों को निशाना बनाया जा रहा, ये क्या चल रहा है आखिर अयोध्या के अंदर? तो मैं तो माननीय योगी जी से कहना चाहूंगा कि देखिए कि आप राम राज की बात करते तो यहाँ पर कुछ लोग जो है यहाँ पर एक से जो शांति वाली बात है वो नहीं रखना
तोड़ना चाहते, वो चाहते कि हिंदू मुसलमानों का विवाद बरकरार रहे। ये मस्जिद से क्या दिक्कत है? जब राम पथ बन रहा था तो वहां उस रास्ते में मंदिर भी आए थे, मस्जिद भी आई थी, दरगाह भी आई थी, तो वो सबको हटा दिया गया था। तो वहां विकास की धारा में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां मस्जिद की जब बात करी गई है पैमाइश की, तो वहां पैमाइश की भी बात है, वहां पैमाइश भी होगी। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज हो रहा है, यहां सिर्फ मस्जिदों को निशाना बनाने की बात, मतलब विकास के नाम पर यह राजनीति की जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो ये नाजिम भाई को बस समझ में आना चाहिए, मंदिर हटाए गए थे उस राजपथ के मार्ग में जितने भी थे, मस्जिद कोई नहीं हटाई गई थी। एक मस्जिद हटाई गई तो नाम बता दें। हाँ, अरे नहीं, बिल्कुल रिकॉर्ड है, अभी भाई जो यहाँ रिकॉर्ड पर है, शांति करो भाई, रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। उस रास्ते पे वहां पे बाजार भी आए थे, मस्जिदें भी आई थी। आचार्य जी पूरी, मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी जानकारी लेकर बैठा करें। आप झूठ बहुत बोलते हैं, आप झूठ बहुत बोलते हैं, इसी बात को लेकर आप लोगों को गुस्सा आ जाता है। अरे आप झूठ मत बोला करें। जब ये बता दीजिए राम पथ की बात हुई थी, वहां मंदिर भी हटाए गए, वहां मस्जिदें भी। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि अब दोबारा यहाँ मस्जिद को निशाना बनाने की बात आप लोग करेंगे, करके बोले नाजिम खान क्या करके बोले? 2.5 साल से वो धरना चल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ आग हुई तभी धुआं उठ रहा है ना। अगर वो बात की गई कि अगर वो कह रहे हैं रोड में आ रही है और साथ में गलत है, अगर शब्द उच्चारण किया गया वहां पे किसी ने नहीं कहा तोड़ दो, वहां बोला अगर गलत है, पैमाइश कराई जा रही है, चिंता मत करो, नई बाल कितने सामने आ जाएंगे और फिर देखेंगे फिर कैसे बात करते हैं। अभी कह रहे हैं कि एक, मुझे बताओ एक भी मस्जिद कोई तोड़ी गई हो? अरे आचार्य जी, इसका मतलब मुझे लगता है कि आप भारत के अंदर नहीं रहते। भाई हाजी नाजिम भारत के अंदर रहता है और भारत की हर बात को जानता है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भाई अजहरी जी, अगर पैमाइश में, नूर अहमद अजहरी जी, अगर पैमाइश में ये निकलता है कि बीच में बाधा बन रही है वो ईदगाह, तो क्या उसको हटाने के लिए खुद मुस्लिम समुदाय से लोग आएंगे? जैसा कि हमने देखा था रामपथ के समय में मंदिर मस्जिद सभी तरफ से लोग आए थे। पैमाइश में निकले ना निकले, जब हिंदू संगठन निकल आए हैं अपनी आस्था को लेकर के सड़कों पर, तो जाहिर है कि वो तो टूटेगी। पता नहीं कितनी मस्जिदें भारत में तोड़ दी गई हिंदू संगठन की आस्था के नाम पर, कितनी मस्जिदें तोड़ दी गई, कितनी दरगाहें गिरा दी गई, ये कहकर कि ये अवैध है, पैमाइश में इसका वो नहीं आया है। तो जाहिर है कि अब तो हिंदू संगठन ना देश में किसी तरह का भी लोकतंत्र नहीं रहा। हिंदू किसी देश में जायज चीज को अभी आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोला भाई, तोड़ने की बात नहीं करता। नाजायज चीज आपकी 99% चीजें भारत के अंदर नाजायज है। हर मंदिर के ऊपर कपिल सर कुछ कहना चाह रहे हैं। कपिल सर ये कह रहे हैं हिंदू संगठन की एंट्री हो गई तो मतलब समझ लीजिए कि वो सही है या गलत है, उसका टूटना तय है। कपिल सर आपका तरीका यही था, आज भी आपका यही तरीका। मुझे 3-4 बातें कहनी है तो मेरे बीच में कोई ना बोले, इनको बता दीजिए मैं किसी के बीच में नहीं बोलूं। हाँ, आपका बंदा बोल सकता है, ये आचार्य जी बोल सकते हैं किसी के भी बीच में। नहीं, अभी आचार्य जी नहीं बोल रहे हैं, अभी आचार्य जी नहीं बोल रहे हैं, अभी कपिल सर बोल रहे हैं। सबके बीच में बोले कपिल सर, आप बोले। ठेके ले रखे उन्होंने बोलने के। इसका मुंह बंद करवाइए। हाँ, आपका चैनल पर हुक्म चलेगा ना। अरे यार, फालतू की बात करके डिबेट को डिरेल मत करिए करो जाहिल की तरीके से। कौन फालतू की क्या कह रहा हूं? मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूं? निजी टीका टिप्पणी से बचे, निजी टीका टिप्पणी ना करें। हाँ, कपिल सर अपनी बात रखें, जल्दी से रखें अपनी बात, जल्दी से रखें। देखिए, सबसे पहली बात, हाँ, मेरा एक सवाल है इन सबसे कि जिन देशों में शरीयत है, जो इस्लामिक देश हैं, क्या वहां पे जब विकास करना होता है तो क्या मस्जिदें वहां से नहीं हटा के दूसरी जगह पर आई गई है? पहला सवाल। दूसरा सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये लोग जो हैं उस पे तो बोलेंगे नहीं कि वहां बंगाल में बाबर के नाम पे मस्जिद बनाई जा रही है, किसी राष्ट्रवादी के नाम पे ये मस्जिद नहीं बना सकते, अशफाकुल्लाह के नाम पे नहीं बना सकते, कलाम साहब के नाम पे नहीं बना सकते, समझे, अजीमुल्लाह के नाम पे नहीं बना सकते, मकबूल शेरवानी के नाम पे नहीं बना सकते, क्योंकि इनकी ये मानसिकता है इनकी। और दूसरी बात ये कह रहे ये चुप रहे, अरे चुप कर जाए, पहले चुप जवाब नहीं है तेरे पास, चुप कर जाए, जवाब नहीं है तेरे पास, लॉजिक की बात का जवाब नहीं है तेरे पास, तर्क का जवाब चुप कर। और सुनिए, एक मस्जिद हटाने में इन्हें आग लग रही है। ये पिछले 1000 साल से इन्होंने कितने मंदिर तोड़े, ये तोड़ते जाएंगे। ये कह रहे हैं अरे तुमने वगैरह तोड़ा, काशी तोड़ा, अयोध्या तोड़ा, शादी तोड़ा, तुम यहाँ के बन गए हो,
इन जमीनों को तुम अपने जगह पे लाद के लाए थे, आप देख लें, अपने ऊँटों पे लाद के लाए थे, इन जमीनों पे जाकर तुमने लगाई है, बहुत बड़े इतिहास लाद के लाए थे, हमेशा बकवास करेंगे ये, हमेशा ये बकवास करेगी, देश को तोड़ने का दूसरों में लगाती है, खुद को करके हर तरीके की जिहाद करते फिर रहे हैं यहाँ पे। एक भी जवान तक नहीं पकड़ा जाता है, तो वकील लेके खड़े हो जाते हैं। मैं अमितोष पारिक आपके पास आ रहा हूं। अमितोष पारिक, रामपथ के निर्माण कार्य में 30 से ज्यादा मंदिरों को भी हटाया गया। खुद मंदिर समिति की तरफ से लोग आए, वो कह रहे हैं कि अगर मार्ग में बाधा बन रहा है तो हम इसको हटा लेते हैं। तो अब ऐसा ये क्या हो गया कि अब अगर मस्जिद, अगर मैं इसलिए अगर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि पैमाइश के आदेश जारी किए जा चुके हैं, अगर वो बाधा बनेगा तो हटाने में दिक्कत क्या है? हिंदू संगठन निकल आया है अमितोष पारिक जी। अरे इसके मुंह में कुछ हुआ है, ये बोलने हिंदू से संगठन निकल बोले अमितोष पारिक आप बोले, सब सुन रहे हैं आप बोले। कोई संविधान नहीं मैं करेगा। प्रत्युष जी, मैं चीख नहीं सकता, या तो इनकी आवाज डाउन करा दो, मैं मेरा पॉइंट रख दूं, फिर ये बोल देंगे। अच्छा, आप मस्जिदों आप देखिए, तोड़ने के लिए निकलोगे, हम लोग खामोश बैठेंगे यहाँ पर, हम लोग खामोश बैठेंगे मैं जब तक नहीं बोलूंगा जब तक ये व्यक्ति चुप नहीं होगा। यहाँ पर अब आप बोलिए जब अभी सुन रहे हैं जरी जी सुन रहे हैं, फिर जवाब देंगे। एविडेंसेस के रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, उस रिप्रेजेंटेशन के अंदर में प्रत्युष भाई लिखा है कि मस्जिद का एक हिस्सा जो सड़क पे आ रहा है उसको हटाया जाए। मस्जिद हटाने को किसने बोला? सड़क पे हिस्से को हटाया जाए। अब मैं आपको बोलता हूं कि क्या ये असंवैधानिक मांगे क्या प्रत्युष जी? पहले क्या करते हैं, पहले एक जगह जाते हैं, नमाज पढ़ना चालू करते हैं, फिर हरी चादर उस पर डालते हैं, फिर एक मौलवी को उस पर बिठाते हैं, फिर शुक्रवार को भीड़ इकट्ठी करते हैं और फिर उसको अपना मान लेते हैं। अरे चुप रहो यार, क्या है प्रत्युष भाई, मैं जाहिल व्यक्ति के साथ डिबेट नहीं कर सकता। आप मेरे को, अरे अजहरी जी पहले बात को सुन लीजिए। अजहरी जी काफी देर से खामोशी से अमितोष पारिक सबकी बात को सुन रहे थे। बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, आपको मौका दूंगा, आपको काउंटर का पूरा मौका मिलेगा। पहले सुन तो लीजिए, आप सुनना ही नहीं चाहते हैं, बोले। अरे मैं तो बोल रहा था, आचार्य जी बोले तो आपने कुछ नहीं कहा। क्या बात कर रहे हैं? सबको मैं टोक रहा हूं कि बीच में ना टोकें। अमितोष पारिक अपनी बात पूरी करें, अमितोष पारिक पूरी बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ प्रत्युष भाई, अब मैं एक बात करता हूं, ये मांग संवैधानिक क्यों है? ये हिंदू मुसलमान का विषय ही नहीं था, ये मांग है संवैधानिक। कैसे? रिमूवल ऑफ मॉस्क, हयात मुस्लिम वेलफेयर वर्सेस एन दिनकरन एंड अदर्स। जस्टिस सूर्यकांत एंड के विश्वनाथन ने एक जजमेंट दिया, कहा आस्क मुस्लिम बॉडी टू रिमूव इलीगली कंस्ट्रक्टेड मॉस्क एट पब्लिक लैंड। जनवरी 31, 2018 को सुप्रीम कोर्ट के अंदर में यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट गुजरात में एक जजमेंट आता है, सारे हाई कोर्ट्स को उसको मानने को कहा जाता है, किंग फर्निशिंग एंड सेफ कंस्ट्रक्शन वर्सेस कमिश्नर। उसमें भी कहा जाता है कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर पब्लिक लैंड और इंक्रोचमेंट में नहीं आएगा। और वही तो बात यहाँ करी गई है। आप क्या करते हैं, अगर हिंदू होता है तो अपने मंदिर हटाता है, आप हाथ में पत्थर ले लेते हैं। हिमाचल ले लीजिए, सूरत ले लीजिए, आप अहमदाबाद ले लीजिए, नासिक ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, जहां जहां पर भी इलीगल मस्जिद को हटाने के लिए प्रशासन गया है, वहां इन्होंने पत्थर हटाए। तो कौन सा सेकुलरिज्म भाई? आप संविधान को नहीं मान रहे, आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे, बीच मार्ग में नाज़िम भाई, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, कोई भी धार्मिक स्थल है, उसको कई जगह हमने देखा है कि वो लोगों ने खुद हटा दिया है। हाँ प्रत्युष जी, देखिए अभी बिल्कुल देखिए, अगर विकास की धारा में अगर आती है तो देखिए बिल्कुल सहयोग करा है मुसलमान ने। मस्जिदों के बहुत से मस्जिदों का भी इसमें प्रमाण है। और रही बात ये अभी जो, अरे सुन लीजिए, हाँ आपका नाम बताओ। अरे सुन लीजिए आचार्य जी, आपको इतनी दिक्कत कैसे होती है? अभी अमितोष भाई ने क्या कहा? अमितोष भाई ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जहां मस्जिदों को हटाने की बात होती है पत्थर ले लिया जाता है। अरे झूठ बहुत बोलते हैं ये लोग।